जाने योग विचार। आज हम बता रहे हैं जाने योग विचार जो भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुख से बोले हैं और व्यास जी बोले हैं और महर्षि व्यास जी बोले हैं और सिद्धावंत शंकर आचार्य जी बोले हैं। जाने योग विचार। जाने योग विचार क्या है? जो भगवान कहते हैं गीता मेरा हृदय है। जाने योग विचार में भगवान ने जो वर्णन किए हैं भक्तों को सामने कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्पत्ति है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा ही संसार रूपी है, गीता ही मेरा योग है, गीता ही मेरा ज्ञान है, गीता ही मेरा मार्गदर्शन है, गीता ही ज्ञान स्वरूपी है, गीता ही मार्ग दर्शन है। तब भगवान आगे क्या कहते हैं जो भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिए गीता ने क्या कहे हैं। गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा परवचन है, गीता मेरा उल्लेख है, गीता मेरा संसार है। माया दृष्टि से हट कर मेरा गीता भगवत ज्ञानी प्राप्ति मार्गदर्शन को। जिस प्रकार से गीता को महाउपेक्षा में ज्ञानों को देखते हैं, मुख कमल की तरह खिलता है, भगवान श्री कृष्ण जी के मुख कमल है, उसी मुख कमल से मैंने देखा है कि ज्ञान योग जान योग विचारों को मैंने अपने भक्तों में वर्णन करता हूँ कि गीता का जान योग विचार क्या है। जैसे तुम छल करते हो, तुम जैसे छल करते हो, निष्ठा तुम्हारा पाप ले जाएगा, एक दिन तुम्हारा धर्म नष्ट होगा। जो पाप निष्ठा करता है उसका एक दिन धर्म नष्ट हो जाता है, उसका समाज खत्म हो जाता है, उससे समाज भी मोह मोर लेता है, उसको ज्ञान को प्राप्ति नहीं होती है। ओ संसार घोर सागर में कलटते जीवन को तरस जाता है और कलट कलट के वायु की तरह परिवर्तन में विलीन हो जाता है। ऐसा गीता ज्ञान योग में जाने योग विचारों को लिखे हैं। जैसे भगवान ने कल्टा कल्टा के भक्तों को देखते हैं कि कौन मेरे लायक है कि नहीं है, उसको कल्टा कल्टा के भगवान ने चुन चुन को मारते हैं। जैसे आज देख रहे हैं कि जिस प्रकार से कहा गया है कि फलाना ने ऐसे आत्महत्या कर लिया है, ठीक किया तो जैसा कर्म करेगा वैसा जोगी प्राप्त होगा। जोगी का भी वर्णन का विचारधारा किया जाए। जो अपने आप श्री विष्णु समझते हैं, आप अपने के खुद भगवान समझते हैं, वो व्यक्ति का दुर्लभ लिखा हुआ है। वो व्यक्ति का समझिए कि घटनाओं से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए भगवान को प्रेरणा को भगवान को प्रणाम करिए, अब भगवान के जाने योग विचारों को प्राप्त करिए, तब भगवान मार्गदर्शन को अपनाते हैं। तब भगवान कहते हैं गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है, गीता मेरा परम गुरु है। जो अपने आप विष्णु भगवान के मुख कमल से निकली हुई है वह गीता चित्र कंठ से करना और शस्त्रों को विस्तार से लाभ करना। महर्षि व्यास जी कहते हैं गाने योग विचार जाने योग विचार। जो भजन कीर्तन को समझ जाता है वो गीता गंगा में स्नान कर लेता है। जो गीता गंगा में स्नान कर लेता है वो ज्ञानों को प्राप्त कर लेता है, वो व्यक्ति मां आकांक्षा मार्गदर्शन को पा जाता है और भाव सागर को पार हो जाता है।
ऐसा व्यक्तित्व को जानिए, मार्ग को ऐसे अपनाइए। भगवान ने कहा ऐसे के मतलब भगवान की अपेक्षा, जैसे गोवर्धन को भगवान ने कैसे कानी अंगुलियों पर उठा कर रखे थे, उसी प्रकार से भगवान की प्रेरणा की तरह जाने योग विचारों को जानिए। ज्ञान रूपी मार्गदर्शन भगवन ज्ञानों को प्राप्ति भगवन। राम कथा हरि दर्शन रूप प्रभु बिना हम कैसे जानूं। हे प्रभु, आपका तत्व है, आपका ज्ञानी जिस प्रकार से मार्गदर्शन को उठल पुठल कर देते हो, उसी उठल पुठल को मार्गदर्शन में अपनाइए और ज्ञानों को प्राप्त करिए। तब जाने गौण गीता और श्री विष्णु संग्राम को गाने। यह धन्य योग तो श्री विष्णु भगवान का ध्यान है। चिंता करने योग विष्णु भगवान का रूप है, विष्णु भगवान का ज्ञान है। संयोग जनों, मेरे प्राण योग विस्तार से दिए दुखियों को और दानियों को श्रीमद्या शंकराचार्य जी बोलते हैं। शंकराचार्य कहते हैं गीता मेरा वेद है, गीता कंठ स्पष्ट किया है यह, अतः वह मूर्ति वेद स्वरूप और गीता उदाहरण मेरा वह तत्व वेद स्वरूप अधिक है। अगर कोई दूसरा कोई गीता ग्रंथ देता है तो जानो योग कि उसने लोगों के लिए मोक्ष रूप का प्रदान लोगों को। अगर कोई दूसरों को गीता ग्रस्त देता है तो जानो कि उनके लोगों के लिए मोक्ष मुख्य समुदाय परलोक है। गीता स्वरूपी माता से मनुष्य रूपी बच्चे युक्त होकर भटक रहे हैं, अतः उनकी मिलन कराएगा, वो तो सर्वजनों को मुख्य धर्म है। संत ज्ञान जी का जो गीता रूपी अगर जो गीता सिखा रहा है, जो गीता को वर्णन कर रहा है, जो गीता का स्मरण करके किसी को सुना रहा है, वो गीता को समझिए, वो आपका मोक्ष के कल्याण योग है। वो व्यक्ति समझिए कि आपको भगवान मिल गए हैं। भगवान को दर्शन के रूप में आपको भगवान स्वयं नहीं आते हैं, भगवान स्वयं आपको ज्ञानों को प्राप्तों को मार्गदर्शन में उल्लेख करते हैं। उसी प्रकार से कहा गया है गीता स्वरूपी गीता वर्णन, गीता रूप को दर्शाना। तब श्रीमद् भागवत उपनिष्ठा बगीचों की तरह मेरे बगीचों में रसे चुने हुए अत्यंत सतरूपी पुष्प गूथे हुए पुष्प कुछाए हैं। जैसे गीता स्वरूपी में गीता का पुष्प जैसे खिलता है, मालियों को खेतों में सुबह पुष्प जिस प्रकार से खिलता है और माली सुबह तोड़कर ले जाता है, तो फूल के भी पता नहीं चलता कि आज मैं शमशान घाट जाऊंगा, कि आज हम भगवान के माथे पर चढ़ूंगा, कि चरणों में चढ़ूंगा, वो फूल का भी पता नहीं रहता। उसी प्रकार से हम लोग को जीवन जो सुबह होती है या रात्रि होती है, तो कोई पता नहीं चलता है कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगी, ये हम लोग को पता नहीं है कि कब मेरा जीवन उथल पुथल हो जाएगा, पल में मेरा जीवन उथल हो जाएगा कि मेरा पत्थल हो जाएगा। कोई नहीं जानता कब मेरे दिमागों में टेंशन आ जाएगा, कब मेरी भावनाओं में दुख आ जाएगा, कब मेरे भावनाओं में सुख आ जाएगा, इसका कौन जानता है। ऐसा तत्व को जो जान जाता है, उसा ज्ञानी स्वरूपी को भगवान स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि गीता सागर को माया रूपी एक
ज्ञान को रूपों में जानिए, माया को अपना हृदय से हटाइए। इस अद्भुत को श्री स्वामी विवेकानंद जी भी अपनाए और गीता को रहस्य को जानते हुए, गीता को ज्ञान को प्राप्त हुए। तब मालवीय वाली विजय की और महात्मा गांधी जी भी ने इसने उल्लेख किए हैं कि जिस प्रकार से जो गीता को प्राप्त कर लेता है, गीता को प्रणाम करता है, गीता को सागर को वो समझिए कि गीता सागर को तैर लेता है। वही प्रकार से आप कैसे राजनीतिक में भी करते हो तो बिना गीता का सहारा ले हुए, आप गीता का बिना ज्ञान लिए हुए राजनीतिक भी नहीं कर सकते हैं, न किसी देश से आप लड़ सकते हैं। क्योंकि जब तुम्हारा गीता का ज्ञान नहीं रहेगा, उल्लेख नहीं रहेगा, तब तुम्हारे पास क्या ज्ञान, क्या शस्त्र, क्या लड़ने की तुम्हारा शक्ति है। तुम्हारा शक्ति ऊर्जा होने के लिए भगवान का धारण करना होना चाहिए, आपको ज्ञानों का होना चाहिए। तब आप ज्ञानों को प्राप्ति करके आप दूसरों से आप लड़ सकते हो और युद्ध में जीत सकते हो। लेकिन जीतने का भावनाओं को क्यों हम रखें, मैं हारूंगा कि जीतूंगा, विजय होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, जो परिणाम होगा निकलेगा वो देखा जाएगा। लेकिन हम भगवान पर छोड़ देंगे, गीता सागर पर छोड़ देंगे, गीता जाने योग है उसी पर छोड़ देंगे। क्या गीता योग को, गीता श्रीमद् भागवत में जाने योग विचारों को क्यों नहीं हम गीता को अपना हृदय में, गीता को हृदय स्मृत में समंत प्राप्त कर लूँ और गीता को प्राप्त करके गीता को मार्गदर्शन में क्यों न हम अपना लें। ऐसा प्राप्त करके गीता सागर को प्राप्त कर लीजिए, तब देखिए आपका गीता सागर में क्या होगा। राधे राधे भक्तजन, हरे कृष्णा, राधे राधे।